आज हम लोग ग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को बेटा तैयार करते हैं, है ना। और उसके बाद फिर रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ्स। देखो पहला क्वेश्चन जैसे है, सपोज कर लो तुमको क्वेश्चन दिया जाए कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स, सॉल्व फॉर एक्स बिलोंग्स टू -π टू 2π। सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, है ना, कि x की वैल्यू -π से 2π के बीच में है और sin x की वैल्यू cos x से बड़ी होगी, तो आपको ग्राफ बनाना है, x की वैल्यू बतानी है कि ये किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होगा तुम्हें को, दो फंक्शंस दिए गए, एक फंक्शन कौन सा है sin x है, दूसरा फंक्शन क्या है cos x है। आप दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं sin x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, कहां से कहां तक में, -π से 2π के बीच में। तो -π से 2π के बीच में देखो sin x का ग्राफ ये होगा, यस और नो। दिस इज 0, दिस इज π, दिस इज 2π, हियर इट इज π/2, दिस इज 3π/2, -π/2 एंड दिस इज -π। ये sin x का ग्राफ है, क्लियर है ना। अब हम बना रहे हैं, चल रहे हैं ग्राफ cos x का। ये ग्राफ cos x का है, -π से 2π के बीच में, ब्लू कलर से, यस और नो। अब जरा देखो, जहां पे sin x और cos x इक्वल हो रहे हैं, ये वैल्यू कितनी होगी, π/4। बोलो भाई, दिस एंगल इज π/4। ये वाला एंगल कौन सा होगा, π + π/4, है ना, समझ में आ रहा। तो दैट इज 5π/4। एंगल्स मैंने पहले बताया है कि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये एंगल कौन सा होगा, अब पाई से पहले वाला है तो -3π/4, उस जगह पे भी साइन और कॉस की वैल्यू सेम होगी। अरे हाँ या ना, ये तो आपका देखिए ग्राफ हो गया, है ना। अब तुमको क्या निकालना है, साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से बड़ी हो। तो इस ग्राफ में अब वो रीजन देखो जहां पे साइन एक्स का कौन सा ग्राफ था, व्हाइट वाला। तो व्हाइट वाला ब्लू वाले के ऊपर कौन से रीजन में तुमको दिख रहा है, तो व्हाइट वाला देखो ब्लू वाले के ऊपर, मैं देखो कलर दिखा रहा हूं, एक देखो ये रीजन है, यस और नो। फिर आपका ये पूरा रीजन है, बस ये दो रीजन है जिसमें व्हाइट वाला जो था वो ब्लू वाले के ऊपर था, यानी साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से बड़ी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, जल्दी बोलो, कहां से कहां तक x जा रहा है मेरा। तो x बिलोंग्स टू, जल्दी बताओ, -π से -3π/4। लेकिन इक्वालिटी नहीं है तो -3π/4 पे इक्वल क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा। तो दिस इज -π to -3π/4, यस और नो। यूनियन कहां से जाएगा, π/4 to 5π/4, इज इट। तो π/4 to 5π/4। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आया कि हम किस तरह से ग्राफ को देख लेंगे। अब मान लो इसी में होता sin x लेस देन cos x, तब कौन सा रीजन हो जाता। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में होता कि sin x लेस देन cos x, तब मेरा रीजन कौन सा आता, -3π/4 से π/4, है ना, एंड देन 5π/4 से 2π। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात, इज दैट ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मान लो क्वेश्चन तुमको दिया जाए 2 sin स्क्वायर x -3 sin x +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर x बिलोंग्स टू, मान लो ये 0 to 3π है। लेट अस अस्यूम x की वैल्यू 0 से 3π के दी गई है।
कि 0 से 3 पाई के बीच में ये इक्वेशन को सॉल्व करने वाले x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा। तो दिस इज 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। sin x की वैल्यू अगर हम t रखते तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर अगर देखो 2 into 1 तो 2 plus 1 है, तो दिस इज 2 sin x minus 1 into sin x minus 1 is greater than or equal to 0, yes or no? इसके फैक्टर हो जाएंगे, है ना। अब अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो तो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, sin x इक्वल टू हाफ एंड sin x इक्वल टू 1। इज दैट ओके? दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, है ना। ये पॉइंट है हाफ, sin x की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट है 1। अब एक चीज जरा देखो, चाहे इसको आप ना भी करो, इसको यहां पे आप एक चीज समझो, sin x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना है ना। अब देखो sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, है ना। तो देखो अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, या तो sin x की वैल्यू 1 होगी। जब sin x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये तो सारे x के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय ये जैसे sin x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव यू तो 0। ओके, अदरवाइज क्या होगा, और sin x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, तो जब sin x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो 2 sin x हमेशा -1, ये हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तभी तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाइड विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, है ना। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब है कि 2 sin x -1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है, अच्छा नहीं समझ में आया। देखो ये इनइक्वालिटी तुमको समझ में आ गई, 2 sin x -1 इंटू sin x -1 का प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमको पॉजिटिव निकालनी है। अब देखो पॉजिटिव के लिए क्या क्या केस बन सकते हैं ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 में। पहला केस हो सकता है कि दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब अगर दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब sin x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ एंड sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बोलो, है ना। अब sin x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो पॉसिबल है, लेकिन ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं है। जब sin x की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो ये 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ अपने आप सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर जब यहां पे तुम sin x की वैल्यू 1 ले लोगे तो sin x जब 1 हो जाएगा तो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, तो ऑलवेज ट्रू। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब करेगी, जब sin x इज इक्वल टू 1। इसका एक सोल्यूशन हमको मिल जाएगा, यस और नो। नहीं समझ में आया? सेकंड केस क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब दोनों की वैल्यू निगेटिव हो, है ना। दोनों की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि 2 sin x -1 इज लेस देन 0 एंड sin x इज लेस देन 1। अब sin x की वैल्यू 1 से छोटी है और sin x की वैल्यू ये क्या कह रहा है, हाफ से छोटी है, तो दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन क्या देगा। एक कह रहा है 1 से छोटी और एक कह रहा है हाफ से छोटी है, तो दोनों का कंबाइंड क्या देगा, हाफ से छोटी। तो इसका कंबाइंड सोल्यूशन तुमको देगा व्हेन sin x इज लेस देन हाफ। बोलो, इक्वालिटिव है तो इक्वल टू हाफ भी ले सकते हो, sin x लेस देन और इक्वल टू 1/2, क्योंकि इक्वल टू 0 पे ये चीज हो जाएगी, यस और नो। तो अब आपको ग्राफ बनाना है किसका, sin x का। कहां से कहां तक में, 0 से 3 पाई। तो अब ग्राफ बना लो sin x का। तो sin x का ग्राफ 0 से 3 पाई में तुम अगर देखोगे तो दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, यस और नो। दिस इज 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यहां पे है π/2 3 π/2 एंड 5 π/2। तो देखो एक तो तुमको सोल्यूशन ये था कि sin x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। sin x की वैल्यू 1 देखो इस पूरे इक्वेशन में कहां कहां पे मिलेगी, एक तो यहां पे मिलेगी दैट इज π/2 पे, और एक मिलेगी 5 π/2 पे sin x की वैल्यू, है ना। अब दूसरा तुम्हारा क्या है कि sin x शुड बी लेस देन 2
और इक्वल टू हाफ, साइन एक्स की वैल्यू हाफ से छोटी होनी चाहिए। तो ये तो साइन एक्स का ग्राफ है। अब तुम किसका ग्राफ ड्रा करोगे? y इक्वल टू 1/2 का, तभी तो हम कंपेयर करेंगे दो ग्राफ को। समझ में आ रही मेरी बात? तो y इक्वल टू 1/2 की एक हमने लाइन ड्रा कर दी। दिस लाइन इज y इक्वल टू 1/2। तो 1/2 किस किस पॉइंट पे होगा? ये पॉइंट कितना एंगल बना रही होगी? π/6। साइन π/6 1/2 होता है कि नहीं होता है? तो दिस इज π/6। अगर ये π/6 है तो ये एंगल क्या होगा? 5π/6। कल बताया था मैंने। ये एंगल कितना होगा? 2π प्लस π/6, देन इज 13π/6। बोलो 13π/6। और ये एंगल कितना होगा? 3π माइनस π/6, यानी कि 17π/6। इज दैट क्लियर? ये सारे एंगल्स हमने निकाल लिए। अब साइन एक्स की वैल्यू हाफ से छोटी है, तो देखो हाफ से छोटा एरिया कौन कौन सा है? ये एरिया है, फिर यहां से ये एरिया होगा। बोलो भाई, एंड देन दिस वन। इज इट ओके? तो वो कहां कहां से जा रहा है? 0 से, तो x बिलोंग्स टू कहां से होगा? 0 से π/6। π/6 पे क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। क्यों? क्योंकि हाफ की इक्वालिटी हो सकती थी। यूनियन 5π/6 से 13π/6। यूनियन 17π/6 टू 3π। यूनियन, अब ये दो वैल्यू भी इंक्लूडेड हैं, π/2 एंड 5π/2। बोलो, क्योंकि साइन एक्स की यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यूनियन π/2 एंड 5π/2। तो दिस विल बी द एंटायर सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। नहीं समझ में आया? गॉट माय पॉइंट? कि किस तरीके से हमको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। बोलो भाई, इज दैट ओके? समझ में आ गया? ओके। फिर एक क्वेश्चन लिखो, जैसे मान लो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। √2 sin 2x + 1 less than or equal to 2 sin x minus plus √2 cos x, और x कहता है कि बिलोंग करता है -π/2 to 3π/2। तो सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आपको आ गया। अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है x के लिए, है ना? तो क्वेश्चन को हमने देखा, तो देखो √2 sin 2x, देखो सब पूरा sin x और cos x में लिखा हुआ है। तो sin 2x को सबसे पहले हमने sin और cos में बदला, क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x + 1 - 2 sin x minus √2 cos x less than or equal to 0। ओके। अब देखो sin x ये दोनों में मुझे दिख रहा है कॉमन है, तो 2 sin x मैंने कॉमन ले लिया। 2 sin x कॉमन लोगे तो देखो यहां पे क्या बनना? √2 cos x -1, और इस दोनों में मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो √2 cos x -1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यस और नो? क्लियर है?
तो ये बनेगा 2 sin x माइनस 1 इंटू √2 cos x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर? इसको मैं लिख सकता हूं sin x माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/√2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यस और नो? ये एक इनइक्वालिटी मेरे पास बन के आ गई है ना। अब देखो, अगर मैं इसको एक नंबर ए मानूं और इसको एक नंबर बी मानूं, तो एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या लिखा है, ए बी लेस देन और इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल होगा? जब दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब हो सकता है? जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। बस हमको ये चीज है ना, साइन है और दूसरा कॉस के लिए। हमको ग्राफ कहां से कहां तक दोनों का ड्रा करना है, -π/2 टू 3π/2। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। -π/2 टू 3π/2 के बीच में किसका किसका ग्राफ बनेगा? साइन एक्स का 3π/2 तक अपन को बनाना है, -π/2 से। दिस इज -π/2, दिस इज 0 पाई एंड दिस इज 3π/2। क्लियर है? ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। और ये पॉइंट है π/2। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं लेट कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का ग्राफ तुम्हारा देखो इसी के बीच में कैसा जाएगा, ये हो जाएगा दिस वन। इज दैट ओके? बोलो, -π/2 से 3π/2 के बीच में cos x का। अब देखो, दोनों की वैल्यू जहां पे सेम हो रही हैं उनके वैल्यू के एंगल्स लिख लो। तो एंगल्स देखो, ये एंगल क्या होगा, π/4, और ये एंगल क्या होगा, 5π/4। सॉरी, दिस एंगल इज 5π/4। समझ में आ रहा मेरी बात? 5π/4 ये वाला एंगल। क्लियर है? समझ में आ गई? अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, ये दोनों का प्रोडक्ट जो था वो निगेटिव होना है। इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू पॉजिटिव तो दूसरी वैल्यू निगेटिव हो। तो अब इस इंटरवल में, अब देखो एक चीज और, सॉरी, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से कंपेयर करनी है। साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से, और एक वैल्यू कंपेयर करनी है 1/√2 से, क्योंकि 1/2 और 1/√2 है। तो सबसे पहले 1/2 और 1/√2 के ग्राफ आप ड्रा कर दो। तो 1/2 का ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, ये किसके साथ देखोगे, साइन एक्स के लिए 1/2 वाला। तो देखो यहां पे कट करेगा, तो ये एंगल कौन सा हो रहा होगा, और ये एंगल कौन सा एंगल है, ये π/6। एंड व्हाट इज दिस एंगल, 5π/6। इज दैट ओके? अब 1/√2, तो 1/√2 कहां पे होगा, ये π/4 वाले पे होगा। बोलो भाई, तो एक ये ड्रा कर दो तुम 1/√2 के लिए लाइन। समझ में आ रहा है? तो ये π/4 के लिए आ गया, तो दिस इज, और यहां पे एक है, ये कौन सा एंगल होगा, -π/4। फिगर समझ में आ गया पूरा कि साइन एक्स की वैल्यू हमारे कौन सा है, व्हाइट का ब्लू के साथ देखना है, और कॉस वाली वैल्यू देख रहे हैं, है ना। अब देखो, अब आपका देखना है दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू। तो साइन एक्स -½ ये नंबर अगर निगेटिव हो तो ये नंबर पॉजिटिव बने, और जब ये नंबर निगेटिव हो तो ये नंबर पॉजिटिव बने। तो ये कैसे बनेगा, देखो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, sin x -½ इंटू कॉस एक्स -1/√2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? ये अपन को देखना था, है ना। तो अब देखो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, sin x अगर ½ से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा, एंड cos x की वैल्यू
1/√2 से बड़ी हो, तभी तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो कि sin x की वैल्यू हाफ से बड़ी हो एंड साइमल्टेनियसली cos x की वैल्यू 1/√2 से छोटी हो। यही तो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इक्वालिटी लगी है ना, इक्वालिटी है तो जीरो कर देगा ना उस समय पे, है ना। ये चीज क्लियर है। अब जरा देखो, अब तुमको देखना है, पहले मैं मान लो इस वाले को चेक कर रहा हूं कि जिसमें sin x की वैल्यू तो हाफ से छोटी हो लेकिन cos x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी हो जाए। तो देखो sin x की वैल्यू हाफ से छोटी, ये पूरा रीजन दिखा रहा है, और इस रीजन में cos x की वैल्यू देखो 1/√2 से बड़ा, ये रीजन है। यस और नो? तो तुमको क्या ये दिख रहा है कि -π/4 से π/6 तक sin x की वैल्यू हाफ से छोटी होगी लेकिन cos x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी होगी। दिख रहा है? देखो मैं इसको ब्लैक से तो नहीं दिखेगा तुमको, डार्क ग्रीन से दिखा रहा हूं, पर्पल कलर से। देखो ये वाला रीजन यहां से और सिर्फ यहां तक, इस रीजन तक cos x की वैल्यू हाफ 1/√2 से बड़ी है और साइमल्टेनियसली sin x इस रीजन में देखो 1/2 से छोटा है। तो एक पॉजिटिव जा रहा है दूसरा निगेटिव जा रहा है, तो इस वाले का आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ देखो अब इस रीजन में cos x हमेशा 1/√2 से उसके बाद से नीचे गया है, तो इस वाले का आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ। -π/4 to π/6, तो x बिलोंग्स टू -π/4 to π/6। इज दैट ओके? क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? दिस वन, ये दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव बेटा कब होगा? एक नंबर निगेटिव हो तो दूसरा नंबर पॉजिटिव हो। तो sin x की वैल्यू अगर हाफ से छोटी है तो ये निगेटिव होगा, तो cos x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी होनी चाहिए। एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, और ये अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये निगेटिव होना चाहिए, बस, है ना। अब फिर मैं ग्राफ से उस पर आ गया। क्लियर है? अब सेकंड वाले को देखो, sin x की वैल्यू हाफ से बड़ी हो, साइमल्टेनियसली cos x 1/√2 से छोटा जा रहा हो। तो sin x की वैल्यू हाफ से देखो बड़ी कहां है, हाफ ये वाला रीजन जा रहा है। अब देखो sin x हाफ से बड़ा जो है वो π/6 से 5π/6 के बीच में है। यस और नो? क्लियर है? और इसी समय cos x की वैल्यू 1/√2 से छोटी, तो π/4 पे देखो यहां पे इस पॉइंट पे, इसके बाद cos x हमेशा तुम्हारा 1/√2 से छोटा ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाले का सॉल्यूशन जो होगा वो, बोलो बोलो, π/4 से ये आएगा, कहां तक कह रहे हो? 1/√2 से ये 5π/6 एग्जैक्टली, क्योंकि वो यहां तक आएगा। इसमें sin x तुम्हारा 1/2 से बड़ा है और cos x की वैल्यू 1/√2 से छोटी आ रही है। तो दिस शोज दैट x बिलोंग्स टू π/4 to 5π/6, π/4 to 5π/6। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो भाई। तो इसका पूरे का ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दिस यूनियन दिस वन, है ना, क्योंकि और लगा हुआ है, और का मतलब यूनियन, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी x बिलोंग्स टू -π/4 to π/6 यूनियन π/4 to 5π/6। In this particular reason, the entire things will happen. Is that clear? तो समझ में आया? ग्राफिकली नहीं समझ में आया हो तो 2-3 बार वीडियो को पॉज कर करके देखो, समझो, है ना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर? ओके देन।